देखिए, एक बात आप सभी को हम बताना चाहते हैं। बात इस टाइप का है कि आज से कुछ दिन पहले एक आदमी है जिनसे कि जान-पहचान है हमको। जान-पहचान होने के कारण जो था, वह किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं। एजेंट होने के नाते वह क्या किए कि आज से कुछ दिन पहले वह मेरे पास आए और उनका कहना हुआ कि सर आप एक पॉलिसी दीजिए हमारे इंश्योरेंस कंपनी में। ये हमारा कंपनी जो है बहुत बेहतर कंपनी है। आप सर एक अपना दीजिए पॉलिसी और इतना पैसा का जो है आपको इतना दिन के बाद इतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो हम सभी बातों को सुने और सुन कर के मेरा कहना हुआ कि अभी जो है हम किसी भी प्रकार की पॉलिसी आपको नहीं देंगे। अभी हमारे पास कुछ परेशानी है। जब परेशानी से हम निकल जाएंगे तब हम आपको फ़ोन करेंगे और आप आइए, हम एक इंश्योरेंस आपके पास खुलवाएंगे, देंगे पॉलिसी। लेकिन पता नहीं उसको किस तरह का ट्रेनिंग दिया जा गया, समझ में नहीं आ रहा है। इतना परेशान किया कि आप उसके बारे में हम कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं। इतना दौर किया, कैसा मंत्र उसके कान में पता नहीं पड़ चुका है, क्या इनकम उसमें मिलेगा समझ में नहीं आता है। एक बार कह दिए बात खत्म है। आप एजेंट हैं, आप किसी को सामने वाले को बताइए, पसंद होगा तो अपने पॉलिसी देगा, पसंद नहीं होगा तो बात खत्म कीजिए। अब पूरे जान लगा करके आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, पूरे दिन रात एक कर देते हैं, फोन पर फोन करते हैं, कहवाते हैं किसी परिवार से एक पॉलिसी दीजिए। क्या समझदारी आपके पास है? बड़ा मैंने अजीब लगा हमको। तो हमको लगा कि इस बात पर चर्चा करना चाहिए। हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये एलआईसी या पॉलिसी किसी को नहीं खुलवाना चाहिए। जहां तक कि मेरा मानना है, मीडियम तबका के जितने भी नॉर्मल फैमिली है जो कम पैसा कमाते हैं, उनको ये सब चीज नहीं करना चाहिए और न ही बैंक में पैसा रखना चाहिए। ये दूगो काम करके वह वर्तमान की स्थिति को पूरा माने कि तबाह कर देता है, परेशान हो जाता है। ये एगो एलआईसी खोला लिए और बैंक वाले चस्का लग जाता है, जमा करने वाले। अब देखिए कितना बड़ा बुरा स्थिति है। आप कमाइए, आप पूरे खून पसीना से मेहनत कीजिए, आप एक एक पैसा को जमा कीजिए और जमा करके दिया ये पॉलिसी वाले को, मजा लेगा वह। आप इधर सजा काटिए, तब तक आपके बच्चा आपका रो रहा है, पैंट नहीं है, किसी को बिस्कुट नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, और आप मेहनत करके कमाइए और दिया ये उसको रखने के लिए। वो देगा आपको 20 साल के बाद देगा, मोटा रकम देगा। आप कमा करके मेहनत करते हैं, महीना में जमा करते हैं, एक एक पाई को, एक एक रुपया को जोड़ करके रखते हैं, उसको बैंक में दे आइए। बैंक वाले आपके पैसा का यूज करेगा, किसी को ब्याज पर देगा और आप इधर दुख काटिए। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है जो व्यक्ति वर्तमान के स्थिति को दुख के रूप में काटते हैं। भविष्य के लिए पूरा मजा। आपका घर में बहुत सारे जनरेशन है, आप ही के विचार के वह भी अगर कुछ बड़ा कर दिए होते जमा कर करके, तो चलो भाई उचित बनता है कि हमारे पूर्वज भी जमा किए थे तो ये किए थे, इस चीज को हासिल किए थे। ये लूट तंत्र है। ये लूटने के लिए एजेंट को बहाल कर चुके हैं। ऐसा ऐसा उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब तक करे नहीं तब तक छोड़ना ही नहीं है। भविष्य में हमको मजा मिलेगा इसका क्या पता है, वर्तमान हम मजा लेंगे इस बात का तो हमारे हाथ में पता है, हमारे हाथ में है इस बात का। तो इसीलिए हर पैसा को रख करके वर्तमान का मजा लेना चाहिए। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा कौन दुनिया को देखा है। मर जाएंगे, हमारे बच्चा को क्या पॉलिसी का इतना दौड़ाता है ना एजेंट सब। आप देखिए समाज में कितने आदमी पॉलिसी लिया है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मर जाने के बाद कहेगा आप फोन क्यों नहीं किए थे, उसका जन्म प्रमाण पत्र लाइए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, उसके मुखिया से लिखवाइए, जिला से लिखवाइए। कई प्रकार के पेपर देते देते एक तो आपका आदमी गया, और दूसरी बात आप उसको पेपर से प्रमाणित करते रहिए कि सत्य में मरा है कि झूठ में मरा है। इतना तबाह कर देगा कि अंतिम में आपका जो भी रकम जमा है आप कहिएगा हटाओ भाई जाओ, हमको नहीं निकालना है, छोड़ दीजिएगा। यही हालत बैंक वाला का भी है। बैंक में आप देखिए कितना मेहनत करके आप कमाते हैं और आप जाइए बैंक में लेकर के रुपया जमा करने के लिए, देखिए बैंक के स्टाफ का व्यवहार देखिए कैसा लगता है। ये अंग्रेज से भी कुछ अलग ही क्वालिटी से व्यवहार करता है। मैंने मेहनत हम किए, पूरे एक एक पसीना, पूरे पसीना से हम कमाई पैसा को, पूरे दिन रात एक कर दिए, जो इच्छा खाने का क्या खाना नहीं खाए, पैसा को जमा किए,
और वह पैसा लेकर के जब बैंक जाइएगा तो बैंक के स्टाफ देखिए कैसे पूरा स्टाइल में रहता है। जाइए उस काउंटर पर जाइए, आधार कार्ड लाइए, केवाईसी कराइए, इतना आपके पास नखरा दिखाता है। बेवकूफी है जो लोग जमा करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम नॉर्मल आदमी, जो गरीब आदमी, जो जानकार नहीं है, ये सब आदमी पैसा जमा करते हैं। और जितने भी आप धनवान व्यक्ति को देखते हैं, वो अगर 2 लाख जमा करते हैं तो 2 करोड़ लोन ले लेते हैं। और हम लोग, आप लोग क्या करते हैं? जितना कमाते हैं जमा कर देते हैं, घर में नहीं रखते हैं, और हम लोग लोन भी नहीं लेते हैं। और एक बात विचारणीय बात है कि आप एक बात को याद कर लीजिएगा, आप जैसे छोटा आपका जहां घर है, जिस शहर में आप रहते हैं, जितने भी बैंक का एटीएम होगा या बैंक का ब्रांच होगा, उस सब भाड़ा पर चलता है। अब देखिए, जो दुनिया को देता है जमीन खरीदने के लिए लोन, जो दुनिया को देता है घर बनाने के लिए पैसा, खुद वही अपने भाड़ा पर है। बातों पर विचार करिए कि वह आदमी पर, भाड़ादार पर कितना आप विश्वास कीजिएगा। जब आप इतना दुनिया को दे रहे हैं हर चीज को करने के लिए, तब आप खुद अपना क्यों न जमीन खरीद रहे हैं? आप खुद अपने जमीन में क्यों न एटीएम का ब्रांच डाल रहे हैं? आज यहां कल वहां, आज इसमें है कल उसमें नहीं है। मेहनत करके खून पसीना के पैसा आपको दे आते हैं और देने जाते हैं, तो उस समय लेने के समय भी आप पूरे स्टाइल में रहते हैं। पैसा मेरा, स्टाइल आपका। पैसा जैसे लेकर के जाते हैं, इज्जत वहां होना चाहिए, वहां बैठना बैठाना चाहिए। ये सर, कॉफी लीजिएगा कि नाश्ता लीजिएगा, ठंडा लीजिएगा कि चाय लीजिएगा कि लस्सी लीजिएगा, इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन उल्टे क्या चल रहा है सो देखिए। ये गजब का खेल सब चल रहा है। हर बातों पर गंभीरता से विचार कीजिएगा ना, तब पता चलेगा। पैसा हमारा, कमाएंगे हम, मजा लो तुम, यही चल रहा है। वर्तमान में मजा से काटिए, भविष्य के लिए चिंता छोड़ दीजिए। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान अच्छा आपके हाथ में है, वर्तमान को आप सुधार सकते हैं।